नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और आपका दोस्त साद सिद्दीकी। पेश है देश और प्रदेश की खास खबरें। आपको 1 घंटा पहले आना चाहिए। दादा देश में सबसे चर्चित मामले यानी कि नीट परीक्षा के री एग्जाम में सरकार की कोशिशों को पेपर लीक में जिस तरह की सख्ती दिखाई, वहीं परीक्षार्थियों के लिए यह मुसीबत का सबब भी बनता देखा जा रहा है। बता दें कि नीट परीक्षा के लिए सरकार की तैयारियों को लेकर की गई सख्ती पर परीक्षा सेंटर्स पर देश भर से जो नज़ारे देखने में आए, उसने एक बार फिर सरकार के सिस्टम को सवालों को घेरे में ला दिया है। हालांकि ऐसा कतई नहीं दिखता कि नीट को लेकर सरकार के सभी दावे सही ठहराए जाएं। इसका जीता जागता सबूत देश के प्रतिष्ठित अखबार की उस खबर से समझा जा सकता है जिसने सरकार की कारगुजारियों को एक बार फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पेपर का दावा है कि देश के राज्य बिहार में री नीट में एक बार फिर धांधली दिखाई दी है। पेपर का दावा यह भी है कि बिहार में कुछ परीक्षार्थियों की जगह मेडिकल छात्र परीक्षा देने बैठे थे, जिसके लिए उन्हें 30 से 40 लाख रुपए भी दिए गए थे। हालांकि किसी और के नाम पर परीक्षा देने वाले गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। इस मामले में फिंगरप्रिंट्स लेने वाली बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारी भी शामिल पाए गए, जबकि पेपर ने हैरत अंगेज दावा किया है कि जयपुर राजस्थान में एक छात्रा के मोबाइल से पेपर भी मिला है। उल्लेखनीय है कि री नीट परीक्षा के पेपर पहुंचाने का काम भारतीय वायुसेना और थल सेना को सौंपा गया था, जो दुनिया का संभवतः पहला मामला है। वहीं सरकार की सख्ती का खामियाजा भी स्टूडेंट ही भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब सरकार के सभी कोशिशों के बावजूद इसके पेपर में ज़रा सी देरी से पहुंचे छात्रों और उनके पालकों को पैनिक होता देखा गया है। एक वीडियो में दिखता है कि किसान जब जीवन भर की कमाई लगा देने के बाद भी बच्चे के भविष्य को दांव पर लगा हुआ देखता है तो वह जोर जोर से रोने लगता है। वहीं वह परीक्षा केंद्र के बाहर ही खुद को गंभीर नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करता है। इस तरह के दृश्य कमोबेश देश के अलग अलग राज्यों से देखने को मिल रहे हैं, जहां पालकों ने छात्र के भविष्य के लिए खुद को लाचार मानते हुए स्वाभिमान को दरकिनार कर गुहार लगाना ही एकमात्र विकल्प को तरजीह दी है। तेलंगाना के नीट परीक्षा केंद्र पर भावुक दृश्य देखने को मिले, जहां अभिभावक सुरक्षा कर्मियों और पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। वहीं एक अन्य घटना में एक मां अपनी बेटी को परीक्षा देने की अनुमति दिलाने के लिए सुरक्षा गार्डों के पैरों में गिरकर विनती करती हुई ही भी दिखाई देती है। इसके दूसरी तरफ नीट परीक्षा को लेकर दूसरी तरफ मानवीय चेहरा भी देखने को मिला, जहां परीक्षार्थी के भविष्य को लेकर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद ही मदद की पहल की। जहां पुलिसकर्मियों ने छात्र को सही परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। ऐसा ही मामला इंदौर से आई तस्वीरों में भी दिखाई दिया, जहां गलत सेंटर पहुंची नृत्य की छात्रा को एसीपी विजय चौधरी ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया और बहुमूल्य समय को नष्ट होने से बचा लिया। अपने वाहन में बैठाकर मुझे अपने सेंटर में पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लड़की श्रेया सिंह, हम गलत सेंटर में पहुंच रहे थे अपनी लड़की को लेकर, इंदौर पुलिस द्वारा हमें सेंटर पे पहुंचाया गया। इंदौर पुलिस की धन्यवाद। इसी कड़ी में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा का सख्त और संवेदनशील दोनों रूप देखने को मिला, जब परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को एक छात्रा आधार कार्ड से जुड़ी समस्या के कारण परेशान और रोती हुई मिली। तब छात्रा की हालत देखकर कलेक्टर तुरंत उसके पास पहुंचे और पूरी जानकारी लेकर उनकी हर संभव सहायता की कोशिश की। उधर परीक्षा को 100% कामयाब बताने जा रही सरकार पर विपक्ष ने उस समय निशाने पर लिया जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर आशंका जताते हुए कहा कि कुछ दिनों का इंतजार जरूरी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि नीट का एग्ज़ाम आज शांतिपूर्ण हो गया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी तो असफल रहे, वो कम से कम इस मामले में अभी तक तो शिकायत नहीं आई है। लेकिन पिछले परीक्षा में भी कुछ दिनों बाद पता चला था कि पेपर लीक हुआ था।
ये थोड़ा सा अभी 2-4 दिन रुक जाइए, उसके बाद देखें क्या होता है। लेकिन टेलीग्राम से लीक हुआ था और टेलीग्राम पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। देखिए टेलीग्राम नहीं, ये दूसरे भी हो जाते हैं तरीके, वो बात नहीं है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। सर राम मंदिर का